हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास के प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता या हम कहते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? कि जो ह्यूमन बीइंग लाइफ है उसकी जो जीवन की लिखित घटनाएं जिन्हें लिखा गया है उसे कहा जाता है इतिहास। और जिसे नहीं लिखा गया है, नो राइटन है, उसका नो रिटन रिकॉर्ड है, उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री हिस्ट्री पुरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? यानी कि पूरा पाषाण युग में मानव किस चीज़ पर डिपेंड था अपने जीवन के लिए? तो शिकार पर, यानी जानवरों को मारता था और खाता था। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो जो पहिया है उसका आविष्कार नव पाषाण युग में हुआ था। उसका इन्वेंशन नव पाषाण युग में हुआ था। तो यहाँ पर 4 प्रकार की एजेस होती हैं, जैसे कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। तो उसमें से नियोलिथिक, न्यू यानी नव, नियोलिथिक, लिथिक यानी स्टोन, नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका प्रचलित यानी सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका नाम सिंधु घाटी क्यों रखा गया? क्योंकि यह नदी सिंधु नदी के निकट है, पास में है, इसीलिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब वो खुदाई हो रही थी तो उसमें घोड़े के अवशेष हमें सर्वप्रथम कहाँ पर मिले थे? तो सूर्यकोटदा में, सूर्यकोटदा नाम का स्थान है, वहीं पर हमें सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। व्यापार करना ही उनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु की घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वह ईंटों से बने थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? यानी हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे अच्छा उगा लेते थे, या किस फसल सबसे अच्छे थे वो? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इंडिया में मुद्रा का प्रचलन 1600 ईसा पूर्व में हुआ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह कौन सा शासक था, रूलर था, जिसने अवंत को जीता और उसे मगध का एक हिस्सा बना दिया, पार्ट बना दिया? तो हम क्या कहेंगे? शिशुनाग ने। कौन सा? शिशुनाग। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? यानी 6th ईस्वी में भारत का सबसे पावरफुल राज्य, किंगडम कौन सा था? मगध। 6th ईस्वी में इंडिया का मोस्ट पावरफुल किंगडम मगध था। किस शासक को सेनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार नामक शासक को सेनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला का शासक कहा जाता था। गृहपति का क्या अर्थ है? गृहपति का क्या अर्थ है? तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान, यानी गृहपति धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वह कौन सा रूलर था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने फादर को
किल कर दिया, मार दिया, और वह बाद में अपने पुत्र के द्वारा भी मार दिया गया। तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी वंश द्वारा लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया। महाजनपदों का उदय कब हुआ? जो महाजनपद थे इनका राइज कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी में महाजनपद का राइज हुआ था। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? वह कौन सा जैन धर्म है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र एक जैन धर्म है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। भारत का पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यानी जो भारत में सबसे पहला यूरोप अटैक किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। यूरोप आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? यानी कि वाई द वे ऑफ ओशियन हु डिस्कवर्ड इंडिया। तो भारत की खोज समुद्र रास्ते से वास्को डी गामा ने की 17 मार्च 1498 ईस्वी। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? यानी कि वह कौन था, उसका नाम बताइए जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग यानी वाटर वे, ओशियन वे की खोज की। तो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? यानी कि जो वास्को डी गामा था वह सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पोरबंदर पर पहुंचा? तो पश्चिमी तट पर स्थित काली घाट बंदरगाह। धन्यवाद दोस्तों। अब इसके बारे में हम अगली वीडियो में और पढ़ेंगे।